नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें बीए पंचम सेमेस्टर विषय इतिहास HIS 301 का पेपर 28/12/2024 को होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ, जिसमें मैंने अब 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन को डिटेल में बताया है और आपको परीक्षा में इससे बहुत ही मदद मिलेगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। यूनिट वाइज है 1857 से 1916 तक। पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगी। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। दूसरा प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TR होम्स ने। जबकि RC मजूमदार ने कहा था कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। VD सावरकर ने कहा था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जॉन लॉरेंस ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को कहा था, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। और SN सेन मतलब सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा था कि 1857 ईस्वी का प्रारंभ तो विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन अंत तक वह राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप ले चुका था। चौथा प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से, खान बहादुर खान ने बरेली से और अजीम उल्ला ने फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियाकत अली ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से, नाना साहब ने कानपुर से और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 ईस्वी के विद्रोह में 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, छठवां, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VD सावरकर। अशोक मेहता की पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबिलियन और डॉक्टर SN सेन की पुस्तक का नाम है 1857। RC मजूमदार के पुस्तक का नाम है स्कोपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सातवां प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की थी। जबकि द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 ईस्वी में भूमिपतियों की सभा लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में और शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। आठवां प्रश्न है, बम का दर्शन
पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण बोहरा। अजीत सिंह की पत्रिका का नाम है भारत माता और सचिंद्र सान्याल की पत्रिका का नाम है बंदी जीवन और अरविंद घोष की पत्रिका का नाम है भवानी मंदिर। 9वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1884 ईस्वी को। 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 10वां प्रश्न है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसका कथन है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 13वां प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। 15वां प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और श्री नारायण राव मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना और ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं डी.के. कर्वे ने विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय यह उदारवादी नेता थे। 17वां प्रश्न है, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत विभाजन, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध और कामागाटा मारू प्रकरण, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 18वां प्रश्न है, कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन हुआ था और गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा था। 1930 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था और 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था। 19वां प्रश्न है, भारत स्वशासन समिति का गठन किसने और कब किया था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक ने 1993 ईस्वी में गणपति त्योहार मनाया था। वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में स्थापना की थी। 20वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन, मद्रास में तीसरा अधिवेशन और इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ था। 21वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। 434 सदस्यों ने दूसरे अधिवेशन में और 607 सदस्यों ने तीसरे अधिवेशन में और 1248 सदस्यों ने चौथे अधिवेशन में भाग लिया था। 22वां प्रश्न है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। 23वां प्रश्न है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ह्यूम के बारे में यह किसने लिखा था? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने। 24वां प्रश्न है, ब्रिटिश समिति ऑफ इंडिया की स्थापना किसने और कब की? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम डिग्बी ने 1888 ईस्वी में। 25वां और अंतिम प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को। महादेव गोविंद रानाडे को न्यायमूर्ति उपनाम से जाना जाता है। इस प्रकार मैंने आपको 28/12/2024 को जो पेपर होगा HIS 301 के परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न दिया है। इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे परीक्षा में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।